क्या आप पढ़ाई करने के बाद सब भूल जाते हो? जो भी पढ़ते हो सब कुछ याद रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि कोई टॉपिक एक बार पढ़ लो और पूरी लाइफ टाइम के लिए माइंड में फिक्स हो जाए? इतने सालों के बाद भी हमें अपने बचपन की बहुत सारी बातें आज तक याद है, पर कल रात की ही की हुई पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? आप मान लो आप किसी शादी या पार्टी में गए और वहां कोई फेमस सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन मिल गया। आपने उसके साथ एक सेल्फी खिंचाई या ऑटोग्राफ लिया। अब उस फेमस सेलिब्रिटी के साथ ली हुई सेल्फी आपको पूरे लाइफ याद रहती है। आप अपने दोस्तों से कहते फिरते हो, फोटो दिखाते रहते हो कि देख मैंने इस फेमस सेलिब्रिटी से के साथ सेल्फी ली है, इसकी ऑटोग्राफ मेरे पास है। इन बातों के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ कभी ना कभी लाइफ में कुछ बुरी घटना भी हुई हो। बहुतों ने अपने मम्मी पापा को एक एक रुपए के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए। किसी ने अपने बहुत चाहने वाले को खोया होगा, किसी ने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा। क्या आप कभी भी उन बातों को भूल पाते हो? नहीं ना। सोते जागते वो सारी बातें आपको याद रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो घटनाएं हैं जो आपके माइंड में फिक्स हो गई हैं। अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोलॉजिकली किसी टॉपर के माइंड से आपका दिमाग भी कम नहीं है। जब आप कोई पुरानी घटनाएं याद रखने के काबिल हो तो बुक के सारे टॉपिक्स, चैप्टर्स, फॉर्मूले के साथ साथ उसके पेज नंबर तक को याद कर लेने की आपके अंदर क्षमता है। जब भी कोई कार्टून या मूवी देखते हो, कोई भी फेवरेट काम करते हो, वो सब याद रहता है आसानी से। 2 साल पहले क्रिकेट मैच में सेंचुरी मारी थी, किस दिन किस फील्ड में, सब याद है। किसी से लड़ाई हुई थी, किसी ने आपसे बुरे तरीके से बात किया हो, अपमान किया हो, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, ये सब याद रहता है ना आपको। बस कल रात की पढ़ी हुई टॉपिक भूल जाते हो। ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक में लिखी हुई बातें याद रख पाना सबसे मुश्किल काम लगता है। देखो, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ये सब माइंड गेम है एक चीज का, और वो है आपका इंटरेस्ट। जो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं उन्हें करने में मजा आता है। जिन चीजों को आप खुद इंजॉय कर पाते हो, जो चीजें आपको विजुअली महसूस होती हैं, जिसको आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख पाते हो, एक्सपीरियंस कर पाते हो, वो सारी बातें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। चैप्टर की टॉपिक्स को विजुअली इमेजिन करो। अगर आपने किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाई की ना, तो छप जाती है माइंड में। यही अंतर होता है एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में। टॉपर केवल रट्टा नहीं मारता है कि जो टॉपिक मिला उसे रट लो, बल्कि वो किसी टॉपिक को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करता है, सोचता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होगा, सब्जेक्ट्स को समझता है, उसमें खुद को इन्वॉल्व करता है। रट्टा मारने वाले ही एग्जाम के दिन सब कुछ भूल जाते हैं। तो भाई, आज से ही आप भी जो भी पढ़ाई करो उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, उसमें इन्वॉल्व हो। सोचो कि इस टॉपिक में पढ़ने से क्या लाभ होगा, क्या सीखने को मिलेगा। आंखें बंद करके टॉपिक में लिखी हुई बातों को रियल लाइफ में होते हुए इमेजिन करो। इससे माइंड में टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिकली सोचने से आप उस टॉपिक को अपने लिए इंटरेस्टिंग भी बना लोगे और सारी पढ़ाई दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। चलो अब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर दो। कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा और दोस्तों से शेयर जरूर करना। एक बात बोलता हूँ, हमेशा याद रखना, कभी अपनी काबिलियत पर शक मत करना। आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप इसके काबिल और हकदार भी हो। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती किसी हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी किसी के लिए भगवान नहीं होता। जय हिंद।